अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये है जनाब दोपहर का टाइम। दोपहर के बज रहे थे 11 और थोड़ी देर में बच्चों को स्कूल लेने भी जाना था, तो खाना बना रही थी मैं और बना रही थी भिंडी का सालन। और भिंडी का सालन ये वाला इस कदर मज़े का बनता है ना कि बस मैं क्या बताऊँ। जब मैं बनाऊँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी, तो ये आपने ट्राई करना है और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाला है। अच्छा, इसके अंदर मैं एक चीज़ इंक्लूड करूँगी कि जिससे जो है ना उसका जायका दुबाला हो जाता है। तो भिंडी तो बनाने के 100 तरीके हैं जनाब, और हर तरीके से ही भिंडी जो है ना बहुत मज़े की बनती है। तो बस यहाँ पे कपड़े मैं इस्त्री कर रही थी और मैंने सोचा शावर ले लेती हूँ, आज फ्रेश हो जाती हूँ पहले। और कभी ऐसा होता है कि कभी पहले शावर ले लेती हूँ खाना पकाने से। अगर मुझे जाना हो तो फिर मैं तैयार रहती हूँ पहले से। और कभी कभार ये होता है कि किचन से फारिग होके ही मैं जो है ना शावर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं अब शावर लूँगी और उसके बाद हम काम थोड़ा बहुत जो है ना वो प्रेप का शुरू करेंगे। थोड़ा सा मैं करके जाऊँगी और थोड़ा वापस आके बच्चों को लेके जब मैं वापस आऊँगी जब करूँगी। तो इस तरह जल्दी जल्दी हो जाता है सारा काम। तो नहा के आने के बाद जो है ना मैं फ़ौरन जो है वो मैं बालों को ब्रश कर लेती हूँ और सुलझ जाते हैं, लेकिन खुला नहीं छोड़ती हूँ क्योंकि अब किचन में बाल खोल के जाना जो है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये रहो ना बच्चे कहें कि खाने में बाल आ गया, तो फिर उसे समेट के ही मैं जो है ना कुकिंग करती हूँ। तो आपने देखा होगा अक्सर जो है ना मैं जूड़ा सा बनाया होता है। उसके अलावा जो है अब मैं पूरा कमरा भी ठीक करूँगी और थोड़ा सा फैला होता है सुबह के टाइम में, तो बस इसे मैं जो है ना ज़रा सा बिस्तर ये एक ब्लैंकेट को रैप करके मैं साइड पे रख दूँगी और थोड़ा बहुत तरतीब ठीक कर लूँगी। उसके बाद जो है ना सफाई अलग से तो मैं वीकली करती ही हूँ। तो बस यहाँ से फारिग होंगी तो फिर मैं किचन की तरफ जाऊँगी। अच्छा जी, तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ थोड़े से जो ना मसाले मैंने भर रहे थे, तो लास्ट नाइट मैंने मंगवाए थे तो हस्बैंड से, तो वो लेके आए थे और लाके मैं जो है ना किचन में रख देती हूँ। और थोड़ा ये होता है कि मुझे इस तरह शूटिंग भी करनी होती है ना वीडियो की, तो बस इसलिए मैं रख देती हूँ कि सुबह मैं जब अपनी वीडियो बनाऊँगी तो फिर उसमें मैं इंक्लूड कर दूँगी। गरम मसाले ये तो बिल्कुल बड़ी इलायची जो है ना ख़त्म हो गई थी, तो ये मंगवा लिए। और काली मिर्च का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और चाइनीज़ में भी पड़ती है। इसके अलावा जो है ना गरम मसाले पे भी यूज़ होती है। और काली मिर्च का पाउडर अलग से भी मैं जो है ना वो पीस के बॉटल के अंदर भर के रख देती हूँ। और ये तेज़पत्ता जो है ना ये तो मैं पहले से फ्रिज में रखा था। थोड़ा बहुत गरम मसाला मैं सेव करके भी रखती हूँ फ्रिज के अंदर। और फ्रिज में इसलिए रखती हूँ कि मतलब ख़राब नहीं होता। वैसे भी गरम मसाला हो, कोई भी चीज़ हो, मैदा हो, बेसन हो, सब मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। दालें भी समटाइम्स जो है ना कभी कभार कुछ इस तरह की आ जाती है, कोई ज़्यादा नहीं चलती हैं, तो उनके अंदर वो कीड़े वगैरह पड़े हुए होते हैं। तो कुछ ऐसी हो जो नहीं चल रही हूँ तो ख़राब वाली तो मैं अक्सर फेंक देती हूँ, लेकिन जो है ना नहीं चल रही हूँ तो उनको थोड़ा सा अगर ऐसा हो के पका सकते हैं तो फ्रिज में रख देती हूँ, तो जल्दी ख़त्म हो जाती है वैसे तो दालें। तो वैसे तो मतलब बंदा किसी पे आजकल ट्रस्ट कर ही नहीं सकता, और ग्रॉसरी में भी यही होता है कि फ़्रेश माल बिल्कुल भी नहीं देते। इसके अलावा मसाले भी रिफ़िल कर लूँगी और लाल मिर्च पाउडर भी मैंने मंगवाया था। अच्छा, वैसे मैं शान का यूज़ करती हूँ, और मगर ये है कि इस दफ़ा जो है वो अलग ही तरह की लाल मिर्च आई थी, मतलब कंपनी डिफरेंट थी। फैमिली जब कम होती है, जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो मसाले भी कम इस्तेमाल हो रहे होते हैं, लेकिन जब सब बच्चे माशाल्लाह बड़े हो जाते हैं तो यूज़ भी उनका जो है ना चीज़ों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस ये बॉक्स हमारे लिए वैसे ना काफ़ी है, लेकिन मैं शूट करती हूँ ना, तो मुझे ये होता है कि मतलब हर चीज़ जो है मेरे सामने हो और एक ही बॉक्स से मैं निकालूँ। तो इसलिए मैंने ये बॉक्स जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने इसके अंदर मसाला रखना प्रेफर किया और वाकई कन्वीनियंट है बहुत ज़्यादा। और हल्दी भी ख़त्म हो गई थी, तो हल्दी भी आप देख रहे हैं तो बिल्कुल नीचे लग जाती है, तो मैं उसे फिर से भर देती हूँ तो ऊपर आ जाती है। ईज़ी होता है निकालना, वरना स्पून जो है ना वो डूब जाता है, अंदर गिर जाता है और फिर उसे उठाओ तो हल्दी हाथ में लगती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और साथ साथ जब गंद होता है स्लैब पे तो मैं साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ। उस तरह किचन जो है ना साफ़ ही रहता है,
और साफ़ होना किचन तो बहुत मतलब अच्छा रहता है, इंसान ज़रा फ्रेश काम करता रहता है, वरना सारा मैस जब हो ना तो काम में भी बेतरतीबी आ जाती है। तो यहाँ देखिए भिंडी मैंने निकाल ली है और इसमें नींबू वगैरह भी मेरे हस्बैंड ले आए थे। वो समझ रहे होंगे शायद मैं ना भुनी हुई भिंडी बना रही हूँ, तो भुनी हुई भिंडी में ना नींबू पड़ते हैं और थोड़ी ज़्यादा ही मैं मंगवाती हूँ, तभी मैं रख भी लेती हूँ और चीज़ों में भी काम आ जाते हैं। समटाइम्स कुछ और बनाना हो तो यूज़ हो जाते हैं। और भिंडी में मतलब जो भुनी हुई भिंडी मैं बनाती हूँ ना, उसके अंदर बहुत सारी मिर्चें जो है वो मैं काटती हूँ। उसके अंदर सिर्फ ब्लैक पेपर डालती हूँ और ये ग्रीन वाली चिलीज़ डालती हूँ और सॉल्ट डालती हूँ ना, और थोड़ी सी अगर मुझे इंक्लूड करनी हो तो मैं कुटी हुई दड़ा मिर्च जिसे कहते हैं, कुटी हुई मिर्च वो डाल देती हूँ। और तो यहाँ पे मैं चुन रही थी कचरा भिंडी में, जैसे आपको पता है उसके जब वो तोड़ते हैं ना तो पत्ते भी साथ में आते हैं समटाइम्स, तो वो जो है ना बड़े गल जाते हैं तो बहुत बुरे लग रहे होते हैं। और दूसरा वो जब मैं धोती हूँ मुझे मतलब हाथ में चिपकते हैं तो बहुत ही मुझे मतलब बुरा लगता है, तो इसलिए मैं पहले निकाल देती हूँ क्योंकि वो काफ़ी चिकने से लग रहे होते हैं ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ बस मैं वॉश कर रही थी और ये हरी मिर्च नींबू जो है ना इन्हें मैं बॉक्स के अंदर रख दूँगी। हरा धनिया और पुदीने को भी मैं सेव करती हूँ, तो तकरीबन 2 हफ्ते आराम से मेरे चल जाते हैं अगर पड़े रहें तो। वैसे तो धनिया पुदीना यूज़ में आ जाते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा से सेव करना हो तो इस तरीके से सेव कर सकते हो। और बस ये अच्छे से मैं इसको रगड़ के धोऊँगी। अगर रगड़ के नहीं धोए ना तो उसमें मिट्टी रह जाती है और मतलब फिर वो अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। तो बस यहाँ पे इसका पानी मैं ड्रेन कर दूँगी और बस मैं इसी तरीके से मतलब अच्छे तरीके से इसको धोती हूँ। समटाइम्स भिगो देती हूँ, इसलिए मैं रगड़ रही हूँ क्योंकि अभी मैंने इसको भिगोने का मेरे पास टाइम नहीं था। टाइम बहुत शॉर्ट है और निकलना भी है मैंने ना। और जनाब अब मैं आ गई हूँ डाइनिंग पे। यहाँ मैं बैठ के ना आराम से इसकी जो है नोक प्लग संवारूँगी यानी ऊपर से, और इसको नीचे से ज़रा काट दूँगी। तो जहाँ पे पंखा भी चल रहा होता है ना किचन में, अमूमन जो है बहुत गर्मी होती है और मुझे ज़रा स्वेट का मसला है, मुझे जाना ना हो तो मैं किचन में खड़े होकर कर लूँ। अच्छा मैं कभी कभार जो है ना मतलब वैसे तो स्पेशली मैं यहाँ पे आ गई हूँ या पंखे के नीचे, वैसे मुझे होश नहीं होता, मतलब जो काम मुझे करना होता है ना तो बस मैं इस सर धड़ की बाजी लगाई हुई होती है जैसे तो इस तरह से मतलब बस सर उठा के नहीं देखती हूँ और जल्दी लगी हुई होती हूँ। लेकिन अक्सर फिर मुझे ख्याल, अब जब वीडियो बनाती हूँ और मुझे कहीं जाना हो तो फिर मैं ख्याल रखती हूँ। अगर मैं तैयार हुई हूँ तब की बात बता रही हूँ, वरना तो अगर मुझे शावर बाद में लेना हो ना तो फिर तो मैं सर नहीं उठाती, बस जल्दी कर लेती हूँ। तकरीबन मुझे 1 घंटा चाहिए होता है अगर मुझे तमाम चीज़ों को तैयार करने के लिए, तो बस मुझे काफ़ी हो जाता है, मतलब काफ़ी हो जाता है, आधे घंटे में भी बना लेती हूँ माशाल्लाह से। तो बस यहाँ पे भिंडी अब हम काटते हैं और फिर अपना भिंडी का मसाला तैयार करते हैं। तो अब मैं भिंडी बनाने जा रही हूँ और इसमें डालूँगी मैं एक वो स्पेशल सा इंग्रेडिएंट जो मैं अभी आपको बताऊँगी, और वो डालने से ना बहुत मज़े की बनती है भिंडी का सालन। और चाहे तो भुनी हुई भिंडी में भी डाल सकते हैं, लेकिन वो फिर ना थोड़ी सी चिपक जाती है। ये है बेसन जनाब, ये मैं प्याज मैंने थोड़ी सी गुलाबी कर ली थी, उसके अंदर मैंने ज़ीरा वगैरह डाल दिया है, ज़ीरा है और काली मिर्च ऐड की है। अब इसके अलावा 1 बड़ा खाने का चम्मच जो है ना, मतलब जो जिसे हम खाना खाते हैं, तो वो भर के जो है वो तकरीबन मैंने बेसन का इसके अंदर भून लिया है डाल के। और उसके बाद जो है इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और उसे मैं भून लूँगी। अच्छा वो भूनना ज़रूरी है, तो उसका कच्चा पन्ना है ना बेसन का। तो अब यहाँ पे चम्मच चलाती जाऊँगी ताकि नीचे भी ना लगे। और जल्दी अभी मैं टमाटर काट रही हूँ और टमाटर इसमें जो है ना मैं गलाऊँगी और अब उसके बाद डालूँगी मैं मसाले। तो यहाँ पे 2 अदद मैंने टमाटर लिए थे। टमाटर के लिए मतलब उसके लिए यूज़ कर रही हूँ कि इसका ज़रा मसाला अच्छा बन जाएगा, और ठीक है मैं शोरबा बना रही हूँ यहाँ पे। तो मसाले वही बेसिक से हैं। हल्दी डाली है मैंने, कुटी हुई लाल मिर्च, और ये पिसी हुई लाल मिर्च है। ये नए मसाले आए थे, अब उसे ट्राई कर रही हूँ मैं, बस अच्छे मज़े के लगे मुझे
नमक मैं ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ये स्पून मेरे छोटा है इसलिए मैं 2 दफ़ा डाल रही हूँ। और ये धनिया पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड किया है। तो ये बेसिक मसाले इसके अंदर जाते हैं। अब इनको मैं जो है ना मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से, और इसमें थोड़ा सा पानी मैं ऐड कर दूँगी। मसाला क्योंकि बहुत थिक हो रहा था और नीचे हल्का सा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि इसमें पानी डाल देती हूँ। और पानी डाल के मैं थोड़ा ये इसको ढक दूँगी ताकि टमाटर जो है ना मेरे गल जाए। तो बस ये प्रेप करके टमाटरों को थोड़ा नरम कर लिया था मैंने। अब प्रेप करके बस हम निकल गए थे बच्चों को लेने के लिए ना। और गर्मी बहुत हो गई है, बारिशें हुई ठीक है लेकिन मौसम इतना गर्म नहीं है, लेकिन ये है कि धूप पूरी निकली हुई थी आफताब से, और इतना पसीना अब नहीं आता है। ये मौसम भी जो है ना हम देखें सर्दियों की तरफ जा रहा है। लेकिन पहले पिछले 2 सालों से तो ये हो रहा था ना कि गर्मी बहुत रहती थी अक्टूबर नवंबर में भी। तो बस ये देखें, ये ब्रिज के ऊपर बहुत रश था, बहुत ज़्यादा रश। इसमें यहाँ हम फंस गए थे, और फिर थोड़ी देर में जो ना धीरे धीरे गाड़ियाँ चलनी शुरू हो गई थी, तो फिर हम आगे बढ़े थे। और घर आके बस फिर ये वही काम शुरू कामों में तो गुदी हुई होती है औरत। और यहाँ पे बस कपड़े थे, बच्चों के स्कूल के भी डालने थे क्योंकि वो घर आ गए थे ना, तो एक साथ ही मैं कपड़े डाल रही थी। और पानी का अक्सर बहुत इशू रहता है, तो जमा हो जाते हैं, इसलिए भी धोना पड़ता है उसको जल्दी जल्दी। तो बस ये देखें, मैंने दोबारा से चूल्हा ऑन कर दिया था और टमाटर मेरे गल गए थे, तो मैं उनको जो है मैश कर रही थी, क्योंकि मैं उनको नरम करके गई थी। तो यहाँ इनको जल्दी जल्दी से मैं दबा के ना नरम कर लूँगी, यानी बिल्कुल खड़े खड़े ना दिखें इसके अंदर। और ज़्यादा ग्रेवी वगैरह तो मैंने रखनी नहीं है, बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं रखना है, बस इतना कि रोटी के साथ खा लें। बस एक टाइम का ये मैं बना रही थी। और भिंडी इतनी थी, अभी बीच में मैंने इसमें से भिंडी थोड़ी उठा ली थी ना, तो क्योंकि मुझे दाल चावल बनाने थे और उसके साथ मैंने कुरकुरी भिंडी बनाई थी, बहुत मज़े की वो भी बनती है। तो बस ये देखें, इसके साथ मैंने डाल दिया, और थोड़ा पानी ऐड कर दूँगी और शोरबा रखने के लिए, और उसे पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी। और ये हरा धनिया जो है मैं साफ़ करी थी, ये हरा धनिया भी जो है ना थोड़ा सा डाल दूँगी ऊपर, क्योंकि शोरबे वगैरह में अच्छा लगता है ऊपर से, और टेस्ट भी अच्छा आता है। और घर आके मैंने जो है ना, नहीं मैं घर आके नहीं बनाया था, आई थिंक मुझे जो याद आ रहा है कि मैं आटा गूंद के गई थी और उसे ढक दिया था मैंने, ठीक है। और उसके बाद आके अब ये मैं इसको नीडिंग कर रही हूँ, तो इसको करके फिर मैं इसको पेड़े वगैरह बना लूँगी। तो रोटी तो वैसे मैं हाथ की प्रेफर करती हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें तेल डाल रही हूँ ताकि बहुत नरम नरम सी ना सॉफ्ट सी रोटियाँ बन के तैयार होती हैं। और मैं वो वाइट वाला आटा यूज़ नहीं करती हूँ। शुरू से ही हम लोगों ने खाया है ना, मतलब मदर साइड से ही जो है वो हमने गंदम का आटा जो होता है फ्रेश पिसा हुआ वो यूज़ करा है। थोड़ा सा इसकी रोटी बनाना डिफ़िकल्ट होती है, थोड़ी सी चिपकरी होती है, मैदा थोड़ा सा उसको ज़्यादा चाहिए होता है। और यहाँ पे मेरा रिफ़िल कर रही थी बॉक्स इसका आटे का, तो वो भी ख़त्म हो गया था, बिल्कुल नीचे लग गया था, तो इसलिए भी मैं डाल लूँगी। तो ये वाली जो आटा होता है ना, मतलब ये इसको ना काफ़ी देर पहले गूंद के रख देना होता है, और अच्छा सा इसको जो ना नीडिंग करनी होती है, यानी मुक्की जिसे कहते हैं वो लगानी होती है। तो ये होता है कि इसमें थोड़ा खुश्की की ज़रूरत पड़ती रहती है। इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है ना, उसके अंदर का अखलाक होता है। वरना दुनिया में अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों को बहुत कुछ दिया है, मगर इखलाक नहीं दिया, इखलाक से नवाजा नहीं होता। या इखलाक को यही कहते हैं ना कि एक तरबियत का हिस्सा होता है, यानी आपके माँ बाप ने जिस तरह से आपकी तरबियत की होती है, तो वही आप दिखा रहे होते हो, वही बोल चाल में हमारे इस्तेमाल हो रहा होता है। तो अगर इखलाक नहीं है ना, तो समझो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ भिंडी बन के तैयार हो गई थी, और अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी धनिया, फ्रेश धनिया डाल रही हूँ, और फिर इसके बाद मैं सर्व करूँगी। रेसिपी मेरी पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिन्होंने नहीं किया उनको मैं कह रही हूँ, और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और मेरी जो व्यूअर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, वो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। और
ये बहुत ही मज़े की बनी थी, आप ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। इस तरह से अगर आप बेसन डाल के उसके अंदर बनाएंगे तो वो आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।